राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 19 का श्रवण करेंगे। कल हमने पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 18 में भगवान श्री हरि का सुदेव ब्राह्मण को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा को सुना था। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 19 में अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनकर राजा धृढ़धनवा का चकित होना इस वृत्तांत को सुनेंगे। चलिए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण से देवर्षि नारद ने मधुर वाणी से कहा, हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह आप मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ उसका कारण मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो यह बीता है, तुम दोनों के पुत्र शोक मग्न होने के कारण इसकी सेवा व आराधना हो जाने से हे तपोनिधे तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य एक दिन भी उपवास कर लेता है वह असंख्य पापों का नाश कर विमान में बैठकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु तुम दोनों का पूरा महीना निराहार ही बीत गया था और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों काल तुम्हारा स्नान हो गया था। मेघ जल से स्नान कर लेने से और अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण तुमको मालूम नहीं हुआ, इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम मास का पूजन पूर्ण हो गया। तुम्हारी इस साधना की समानता कौन कर सकता है। वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं वे सब तराजू के एक पलड़े पर रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला तो पुरुषोत्तम मास का पलड़ा ही भारी बैठा, साधन वाला पलड़ा हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स, तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत उपवास नहीं करते वे सब जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब भांति से मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का पूजन करना चाहिए। जो इसका पूजन करेगा वह भाग्यवान, धन्य और मेरा प्रिय पात्र होगा। श्री नारायण बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जगदीश्वर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास की आराधना से जीवित हुए अपने पुत्र सुखदेव को देखकर दिन रात प्रसन्न रहने लगा और कहता कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम मास की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फलदायक हुआ, जो हमारा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास को अच्छी तरह से पूजने लगा। पुत्र को देखकर वह ब्राह्मण सपत्नीक हर्षित होता और वह पुत्र भी अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करता था। सुदेव ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु का पूजन करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाली फल की इच्छा छोड़कर भक्ति मार्ग में ही रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप, होम, स्नान, पूजन, दान आदि से भगवान श्री हरि को पूजने लगा। 1000 वर्ष तक दिन रात सब विषयों को भोगकर सुदेव स्त्री सहित वैकुंठ लोक को गया, जो योगियों को भी दुर्लभ है। वह यज्ञ आदि करने वालों को भी अप्राप्य वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के निकट जा निश्चिंत रहने लगा। वैकुंठ लोक के समस्त सुख भोगकर सुदेव गौतमी के साथ पृथ्वी पर आया। वही सुदेव राजा धृढ़धनवा के नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजा, तुम पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हुए। यह गौतमी पूर्व जन्म की पतिव्रता तुम्हारी पटरानी हुई। हे राजन, तुमने जो मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे भगवान श्री हरि ने जीवित किया था। वह 12,000 वर्ष तक की आयु भोगकर वैकुंठ को चला गया था। वही सुखदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार में मग्न
भोग रूपी विषयों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर अत्यंत कृपा युक्त हो तोता रूप हितकारी पुत्र सोचने लगा, यदि मैं इस राजा को आत्मबोध नहीं कराऊंगा तो मैं बंधन मुक्त ना होऊंगा, क्योंकि वेद मत है जो पुत्र पिता की पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र होता है। नहीं तो आज मेरा वेदार्थ का ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार करने के विचार से श्लोक कहने लगा था। वाल्मीकि मुनि बोले, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने सुना दिया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि यशस्वी राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो भगवान श्री हरि की जय। भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।